तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है मैथ का 18 फरवरी को, और प्रायिकता से भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर सवाल आएगा बच्चों। और इस वीडियो को देख लेने के बाद जो है आपका जो है इस अध्याय से जो है ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछेगा, या अगर सब्जेक्टिव भी पूछे तो वो भी आपसे बनेगा, हम वो भी बता देंगे दो चार सवाल वैसा टाइप का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। हम आपको अच्छे से सिखा देंगे कि प्रायिकता का अगर सवाल अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो उसको कैसे बनाना है। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। ठीक है, बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए, अब हम आपको जो है सबसे पहले इस अध्याय का फॉर्मूले को बताते हैं, यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं। उसके बाद इस सवाल को बताएंगे ना, फटाफट फटाफट बनेगा। ठीक है, तो चलिए प्रायिकता को बताना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए कि प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम होता बच्चों होता है प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, और निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता बच्चों होता है एक। क्या होता है? एक। जो निश्चित घटना होगा, निश्चित को ही हम लोग क्या कहते हैं? संभव। ये पूछता ऑब्जेक्टिव में, निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में होती है, मतलब कितनी होती है? तो एक होती है। और निश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता बच्चों क्या होगी? तो जीरो होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से चौथा नंबर क्या है कि ये पी मतलब क्या हो गया? प्रायिकता। प्रायिकता का जो मान होता है ना, जीरो से क्या होता है? बड़का होता है। क्या होता है? जीरो से बड़का होता है। ठीक है, या जीरो के बराबर होता है प्रायिकता का मान। या तो क्या होगा? एक से छोटा होगा या एक के क्या होगा? बराबर होगा। याद रख लीजिए, प्रायिकता का जो मान होगा ना बच्चों, या तो जीरो होगा या तो एक होगा, या तो जीरो से बड़का होगा या तो एक से छोटका होगा। यानी आप सोचिएगा कि नहीं, एक से बड़का क्या? 1.2, 1.3, 1.4, एक से तो बड़का हो गया। यानी एक हो सकता है या एक से छोटा होगा। और जैसे कि जीरो हो सकता है या जीरो से बड़का होगा। जीरो से बड़का क्या क्या हो जाएगा? एक, या 0.2, 0.1, 0.3, है ना? समझ में आया? लेकिन माइनस आ जाएगा, बताइए। इधर देखिए, इधर जीरो, इधर -1, इधर -2, इधर एक, इधर दो। -2 से बड़का -1, -1 से बड़का जीरो, जीरो से बड़का एक, एक से बड़का दो। इधर भागते जाते हैं, बड़का होते जाता है। इसका मतलब जीरो, जीरो जो है माइनस वाले से क्या है? बड़का है। बोलो। तो इसका मतलब जीरो, यहाँ प्रायिकता का मान जीरो से बड़का हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं। माइनस वाला नहीं हो सकता है प्रायिकता का मान, याद रखना। ठीक है, जीरो के जगह हम 0% भी लिख सकते हैं और एक के जगह हम 100% भी लिख सकते हैं। यानी प्रायिकता का मान या तो 0% हो सकता है, या तो 0% से क्या होगा? बड़का होगा। समझ में आ रहा है? या तो 100% हो जाएगा प्रायिकता का मान, या 100% से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए पांचवा पॉइंट कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक। घटना घटित हो जाएगा या घटना नहीं भी होगा, उसका प्रायिकता का योग क्या होता है? एक होता है। अर्थात पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है कितना? एक। जैसे कि एक सिक्के में हेड आने की, ब्रैकेट लगा के पी लिख दिए, क्या मतलब हुआ? एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता। देखो, हेड आने की प्रायिकता, अगर सिक्का उछालेंगे एक हो तो या तो हो सकता है हेड आएगा, या तो हो सकता है क्या आएगा? टेल आएगा। तो हम अगर पूछेंगे कि एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड कै बार आया ये बताओ तो? एक बार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। बट्टे कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता था? दो आ सकता था, 1/2 लिख दिए, ये हो गया इसका आंसर। अब बोलेंगे रे हेड न आने की प्रायिकता, हेड नहीं आएगा। हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा? टेल ना आएगा। तो टेल क्या बार आया है? अनुकूल एक। बट्टे कुल संभव कितना है? वही दो है। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होगा? एक होगा। मतलब घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता एक होगा। देखो 1/2 यानी हाफ, प्लस यहाँ भी हाफ, हाफ हाफ कितना? फुल, फुल मतलब क्या? एक। तुम भिन्न मिला जुल करके देखो, सेम सेम का दो, एक एक दो, 2/2 करेंगे कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखो, एक घटना में सभी परिणामों की प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है। यानी देखो, अगर बोलेंगे रे हेड आने की प्रायिकता 1/2, अगर एक सिक्के की बात किया जाए, बोलेंगे रे टेल आने की प्रायिकता यानी 1/2। दो दो परिणाम है, इन दो परिणामों का योग यानी सभी घटनाओं का योग, यही दो घटना है ना, इन दोनों का योग करके देखो एक ही आएगा। हाफ हाफ कितना? देखो एक हुआ। अब एक स्टार में लिखे है न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब होता है बच्चों सही तरीका। जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं ना, सिक्का उछालना न्याय संगत तरीका क्यों होता है, यानी सही तरीका क्यों होता है? क्योंकि 50-50% चांस है।
देखो हेड आने की प्रायिकता मतलब 1/2, 1/2 है ना, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और लिख देंगे कौन सी प्रतिशत, तुम गुना करो कटाओ कितना वर्ड में 50, कितना प्रतिशत हुआ 50%, इसको भी तुम अगर 100 से गुना करेगा प्रतिशत लगा के तो क्या हो जाएगा इसका भी 50%। तो हेड आने की भी प्रायिकता 50%, टेल आने की भी प्रायिकता 50%। इसीलिए जो है ना हेड टेल करना जो है, हम लोग जो खेल प्रारंभ करते हैं कोई भी चीज उसमें हेड टेल इसलिए करते हैं कि वो सही तरीका है, क्यों, क्योंकि उसका भी हेड आने की भी प्रायिकता 50% है और टेल आने की भी प्रायिकता 50% है। कोई दिक्कत है? तो देखो सैंपल स्पेस का अर्थ है एक यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणामों का एक संग्रह या सेट। सैंपल स्पेस हम बोलते हैं ना, सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि क्या क्या उसके अंदर में आ सकता है। जैसे कि अब एक सिक्का उछाले, अब उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है हेड, उसमें आ सकता है टेल। ये दोनों जो हम करली ब्रैकेट के अंदर में जो लिखे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। समझ में आया? अब देखो सैंपल स्पेस का प्रतीक एस से सूचित किया जाता है, किससे, एस से। तो देखो यहाँ देखो, सिक्के का सैंपल स्पेस का सूत्र हो गया 2 पर पावर n। सिक्के के लिए सूत्र क्या होता है 2 पर पावर n, याद रख लिए, पूछता है सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो गया 2 पर पावर n। तो एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, मतलब 2, एक सिक्का बोला है n की जगह क्या लिखेंगे 1, 2 पर पावर 1 का मतलब क्या 2, यानी कितना s बराबर, हम बोले ना सैंपल स्पेस को ऐसे सूचित करते हैं, तो क्या लिखेंगे हेड कोमा टेल। अब बोलेंगे 2 सिक्के का सैंपल स्पेस, यानी 2 पर पावर कितना n की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 पर पावर 2 का मतलब क्या 4। दो सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है ना दोनों सिक्का जो गिरेगा नीचे तो दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एगो में हेड आए एगो में टेल आए, हो सकता है एगो में टेल एगो में हेड आए। तो ये सब हो गया क्या गो परिणाम 4 गो। अब बोलेंगे रे दो सिक्के को उछाला जाता है, हेड आने की, दोनों सिक्कों में हेड आने की क्या प्रायिकता, दोनों सिक्का में हेड क्या बार आया, एक बार। दोनों सिक्कों जो गिरेगा दोनों में हेड की बात कर रहे हैं, क्या बार आया, दोनों में एक के बार आया। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/, कुल संभव परिणाम कितना है 4, इसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/4। परसेंटेज में बदला दे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौक 100 होता है, तो कितना परसेंट चांस होगा 25%। अब बोलेंगे रे दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों में एक बार हेड आने की क्या प्रायिकता, एक बार क्या बार आया है, एक यहाँ पे एवे किया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, तो अनुकूल कितना हो गया 3। तो लिख देंगे 3/, कुल संभव कितना है 4, 3/4 आंसर हो जाता है। अगर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100 होता है ना, 25 दिया 75%। ये बात है 75% चांस है कि तीनों में से एक ठो में तो हेड आएगा। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे रे 3 सिक्के का सैंपल स्पेस बताओ, तो क्या लिख देंगे 2 पर पावर n की जगह क्या लिख देंगे 3, 2 पर पावर 3 का मतलब कौन सी 8, 8 का हाफ कर दे क्या होता है 4, 4 गो क्या लिख दे हेड, इधर क्या को लिख दे 4 गो टेल। उसके बाद 4 का आधा क्या होता है 2, 2 गो हेड लिख दें 2 गो टेल लिख दें, 2 गो हेड लिख दें 2 गो टेल लिख दें। 2 का आधा क्या होता है 1, एगो हेड लिख दे एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 कितना हुआ 8 गो संभव परिणाम आया। अब बोलेंगे 3 सिक्के को उछाला जाता है, तीनों सिक्के में हेड आने की क्या प्रायिकता, तीनों सिक्कों में हेड क्या बार आया है एक के बार ना, तो 1/, कुल संभव कितना है 8, 1/8 आंसर। भारी है बच्चों। तो प्रायिकता जैसे पूछेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है, पासे का सैंपल स्पेस एक बार हम आपको बता देते हैं। ये जो प्रायिकता का जो है, अगर आपको प्रायिकता अच्छे तरीके से सीखना हो बच्चों, तो आप हम जो आपको बताए हैं प्रायिकता, जो मतलब 10 क्लास का जो हम प्लेलिस्ट बना के रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट पे जाके 15वां अध्याय का प्रायिकता का जो है, हम 1 नंबर से जो 11 नंबर तक बताया ना, बस 11 तो हिसाब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए बस। उसके बाद आपको प्रायिकता अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका इंट्रोडक्शन क्लास को भी अच्छे से करवाए हैं, इंट्रोडक्शन कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव खत्म। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए है जो है कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से तैयारी करें बच्चों, मन से तैयारी करें। आप लोगों का समय अब आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है, और जी तोड़ मेहनत करें, और आप बस मेहनत करें, रिजल्ट के बारे में मत सोचें। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट बढ़िया ही होगा। ठीक है, चलिए सिक्के का बात हो गया फिनिश। सिक्के का सवाल अगर बना देगा ना, अगर आप देखिए किसका पासे का सैंपल स्पेस, इसका फॉर्मूला होता है 6 पर पावर n। देखो सिक्के का 2 पर पावर n और पासे का 6 पर पावर n। अब बोलेंगे एक पासे को लुढ़काया जाता है, तो एक पासे को मतलब क्या 6 पर पावर n, n की जगह में क्या लिखेंगे 1, मतलब कितना 6। तो बताओ सिंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, एक पासा को लुढ़काएंगे, उस पासा जो बचपन में खेलते थे लूडो गोटी, हो सकता है 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, है ना। अब पूछेंगे एक पासे को लुढ़काया जाता है, तो इस पासे में विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, विषम कौन कौन है, एगो 1 है 3 है और 5 है, तो विषम संख्या क्या हो गया 3। हम बोलेंगे रे एक पासे को एक बार लुढ़काया जाता है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता बोले तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो बताओ अनुकूल मतलब क्या गो विषम था 3, लिख देंगे 3/, कुल संभव क्या गो है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना हो गया 1/2। अगर परसेंटेज में बदले 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 50%। कोई दिक्कत? बोलेंगे एक पासे को लुढ़काया जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3/, क्या
अरे समड़े 6। अब बोलेंगे रे, बोलेंगे कि 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता? 2 से बड़ी कौन कौन है? 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, क्या हो जाता? 4 बट्टे कितना लिखते? 6। मतलब अनुकूल 6 हो गया, संभव कितना हो गया? 6। अब बोलेंगे कि एक पासे में भाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता? भाज ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, भाज ना ही 5 होगा, एगो 4 होगा, एगो 6 होगा, तो भाज आने की क्या प्रायिकता? 2/6। तो तुमको ये आना चाहिए कि भाज्य क्या, अभाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, सवाल तो वो दे देगा। समझ में आया? अब 2 पासे का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ तो? 6 पर पावर n की जगह क्या लिख देंगे? 2। 6 पर पावर 2 मतलब 6 दूनी 12 है ना रे? 6 गुना 6 मतलब कितना? 36। अब 36 क्या क्या होगा? हो सकता है दोनों पासा गिरे, दोनों में क्या आ जाए? एक आ जाए, हो जाए इसमें एक, एक में एक आए, एक में 2, एक में 1, एक में 3, एक में 1, एक में 4, एक में 1, एक में 5, एक में 1, एक में 6। हो सकता है पहले 2 आ जाए, फिर 1 आए, फिर 2, फिर 2, 2 3 2 4 ऐसे करके 3 1 3 दूना होता है, फिर 4 1 4 2 4 3 ऐसे करके पूरा यहाँ तक ना समझा? ऐसे करके अब तुमको पूछेगा क्या? दो पासे को लुढ़काया जाता है, दोनों पासे में योग 3 आने की प्रायिकता बताओ। 3 किसके किस में आएगा? 2 1 3, 1 1 3, यही 2 ठो मिनट है। 2 बट्टे क्या लिखेंगे? टोटल कितना है? 36। तो 2 बट्टे 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बट्टे 18। क्या समझा? अब बोलेंगे कि दो पासे एक साथ लुढ़काया जाता है, दोनों में 4 योग आने की क्या प्रायिकता? 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, तो कितना? 3। 3 बट्टे 36, 3 एकम 3, 12 तिया 36 होता है ना, 1 बट्टे 12। अब बोलेंगे रे 7 आने की, 7 योग 7 आने की, 6 1 7, 1 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, 6 बट्टे 36 का क्या मतलब? 1 बट्टे 6 एकम 6, 6 जाके 36 मतलब 1 बट्टे, ये आएगा तभी न कर पाइएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपको लास्ट बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताश वाला। टोटल ताश में कितने पत्ते? 52 को। याद रखें कुल की, अगर देखो फॉर्मूला अगर प्रायिकता का लगाएंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम लिखता है ना, तो ताश में कुल संभव परिणाम कितना है? 52, ना कि 26 बैठा देंगे, ना कि 13 बैठा देंगे, कुल में कितना बैठाएंगे? तो 52। ताश है 52, 52 में ना 2 पार्ट्स में बढ़ गया, 26 गो है काला और 26 तो है लाल। 26 गो में 2 पार्ट्स में बढ़ गया, 13 गो हो गया हुकुम, 13 हो गया चीड़ी, फिर वही लाल 26 गो है ना, तो 26 भी 2 पार्ट्स में बढ़ गया, 13 गो पान, 13 गो ईंट। अब तुम बताओ पान जो खाते हैं कैसा होता है? मुंह में जब जाता है पान जो खाते हैं ललिया हो जाता है ना, तो पान हो गया लाल, लाल यानी पान, इसे याद रखेंगे पान किस में आएगा। और ईटा जो होता है, लोग ईटा घर जो बनाते हैं रेड कलर का होता है ना, होता है, तो पान और ईंट यानी लाल का हिस्सा हो गया 13 13 गो। समझ में आया? और काला में हो गया हुकुम और चीड़ी, ठीक है। 13 13 गो। अब 13 13 गो कौन कौन होगा? 1 से लेकर 10 तक होगा नंबर नंबर वाला पत्ता, और बाकी बात जो फोटो वाला होता है ना, तस्वीर वाला, क्या होगा? 1 2 3 गो, एगो बादशाह बेगम गुलाम। चिड़ी में भी वही 13 गो में वही बात है, 1 से लेकर 10 तक वही पत्ता वाला, मतलब नंबर वाला, बाकी बात फेस वाला 1 2 3 बादशाह बेगम गुलाम। पान में भी वही है, 1 से लेकर 10 तक नंबर वाला और 3 गो फेस वाला। ईंट में भी वही, 1 से लेकर 10 तक नंबर वाला और 3 गो फेस वाला, बादशाह बेगम गुलाम। तुम देखो एक को कहते हैं इक्का। पूरा ताश में इक्का कै गो है? 1 2 3 4 गो। पूरा ताश में दुक्का कै गो है? 1 2 3 4, तीन का कै गो है? चढ़का पचका छक्का, सब कुछ कितना कितना है? तुम बादशाह यहाँ, बादशाह यहाँ, बादशाह यहाँ, बादशाह यहाँ, कितना है? मतलब ताश में टोटल बादशाह 4, टोटल बेगम, टोटल गुलाम, हर पत्ता कितना कितना है। लेकिन अगर ये बोले रे हुकुम में तस्वीर वाला पत्ता कै गो है खाली हुकुम में, तो बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। बोलेंगे चीड़ी में कै गो है? बोलेंगे पान में रे, ईंट में रे। आप बोलेंगे रे लाल पत्ता में, लाल पत्ते में तस्वीर वाला पत्ता 6 गो। समझा? अगर इस बात को समझ लिया हिसाब एकदम भुज्जा बन जाएगा। हिसाब में पूछता क्या है देखो, बोलेगा कि ताश की 52 गड्डी को अच्छे तरह से मतलब मिला दिया जाता है, उसमें से एक पत्ता यादृष्टि यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बादशाह होगा। बादशाह कै गो है? तो अनुकूल परिणामक संख्या 4 बट्टे कुल संभव 52, 4 एकम 4, 13 चौके 52, कितना हो गया? 1 बट्टे 13। बोलेंगे ताश को अच्छे तरह से मिला देते हैं, ठीक है। हुकुम का बादशाह आने की क्या प्रायिकता? हुकुम में बादशाह कितना? 1, कुल संभव कितना? 52। ऐसे पूछता है एग्जाम में, अब वहां लिखना पड़ेगा। वहां देखो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? लिख देंगे ताश में हुकुम का बादशाह की संख्या 1 और कुल संभव परिणाम 52। इसीलिए हाँ, इसीलिए लिख देंगे कि हुकुम का किसका, हाँ, हुकुम का बादशाह आने की प्रायिकता। फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, वहां मान बैठा देंगे, ऐसे लिख देंगे, तब तो मिलता है 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट है, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे ताश की गड्डी को अच्छे तरह से मिला दिया जाता है, ठीक है।
तो पान पान की पत्ता आने की क्या प्रायिकता, पान क्या हुआ है, डायरेक्टे कितना 13 बट्टे कुल संभव 52, 13 कम 13 13 छके। अब पूछेगा तो कोई दिक्कत होगा, नहीं बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसको बना ये समझ लेने के बाद सवाल भुज्जा बन जाएगा। अभी कोई दिक्कत है? प्रायिकता अगर पूछे तो फॉर्मूला ये लगाना है। अगर आपको सब्जेक्टिव सवाल देखना हो इसका प्रायिकता का, बस एक वीडियो देखे ना जाके, मेरा प्लेलिस्ट पे जाके एक वीडियो देखिए ना, अच्छे से बताया है सब्जेक्टिव को कैसे बनाना। बनाना ऐसे ही जैसे बोले हैं, बस वहाँ लिखने का शैली बता दिए हैं कि कैसे लिखना है। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार जरूर देख ले, आप जानते होंगे पहले से तो कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए अब हम आपको इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव को बताना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने आपको फार्मूला बता दिया, क्योंकि फार्मूले से भी बहुत सारा सवाल रहता है। अच्छा, फार्मूला बताने से पहले आप एनसीईआरटी का कुछ सवाल को कर लीजिए। ये आपको पता ही होगा कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, बताओ प्लस है ना, क्या होगा तो 1 होगा। बताओ उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। जो घटित नहीं हो सकती क्या है, 0 है। ऐसी घटना डैश कहलाती है, तो कौन सी, असंभव। असंभव जो नहीं बताए हम आपको अभी। उस घटना की प्रायिकता जो जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना कहलाती है संभव घटना या निश्चित घटना। क्या रे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभ्य का योग 1। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। नहीं बताए थे? हो गया क्लियर? नहीं समझे? ये आपका एनसीईआरटी का मान के चलिए 1 नंबर का सवाल बन गया। बाकी बात और सब जो ये सब सवाल दिया हुआ है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में हम सेट किए हैं। बाकी बात अगर ये सब देखना हो तो जाइए ना मेरे चैनल पे जाके देखिए, एक ठो 2 ठो वीडियो देखिए ना, हो गया। ज़्यादा नहीं देखना है 15वां अध्याय, सब ठो सवाल का जवाब नहीं देखना है, बस 10-12 ठो सवाल का जवाब देखिए, एक ठो वीडियो देखिए, हो गया। चलिए अब आपको ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट करते हैं। बस ऑब्जेक्टिव 2-4 मिनट में हो जाएगा क्लियर। बताइए 1 नंबर में क्या हो जाएगी, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन दिया है 1/2, 1, 0, 1/3। असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। और बच्चों हमको ये मैट्रिक में पूछा था, हम गलती किए थे। असंभव घटना की प्रायिकता मार दिए कितना, 1, और गोल कर दिए। उसके बाद तो हम सुधार नहीं सकते, याद आया अरे असंभव घटना तो 0 होता है ना। लेकिन जो गलत हो गया सो गलत हो गया, उसको सुधार तो सकते नहीं है वहाँ। और ओएमआर शीट आप ले लें और उसमें प्रैक्टिस करें, गोल गोल करने का अभी से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। निश्चित घटना, अच्छा यह संभव घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना भी कहते थे। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम क्या बताए, प्रायिकता का जो मान है ना, या तो 0 होगा या तो उससे बड़का होगा, ठीक है, या 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोलता है कि प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता का कौन मान नहीं हो सकता है, 0.7 यानी 0 से बढ़कर ही प्रायिकता का मान होगा। 75% हमने बोले थे, कहाँ गया, कि या तो 0% से बढ़का होगा, 0% से बराबर होगा, या 100% होगा, या इससे छोटा होगा। क्या प्रतिशत, 75% इससे छोटा है कि नहीं 100% से, ये भी होगा। 4/5 का मतलब क्या, 5 भाग अगर 4 करेंगे तो इससे बड़ा हो गया, तो 0 से गुना करेंगे ना रे, तो कितना हो गया, 0 आया कितना 4, तब दशमलव। अब 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब 1 से छोटा ही ये है, मतलब 1 से 0 से बढ़का है, यानी 1 से छोटा है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन 2.5 1 से बढ़का हो गया। तो यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता का मान ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। यहाँ 2.5 लिख दिया, तो यही तो नहीं होगा, बस ऑप्शन बी मारती है। पूछता है ऐसे, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तुम्हें बताओ प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम 0 होता है। एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब वही हेड आने की प्रायिकता, बताओ। एक सिक्के में क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। पूछा क्या है, शीर्ष आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता। हेड को हम लोग चित्त भी कहते हैं, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त क्या गो है, 1 के गो बटे कुल कितना है प्रायिकता, 1/2। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, किसी घटना ई की पूरक घटना ई नॉट हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, पीई बराबर पी नॉट, या पीई जोड़ पी नॉट बराबर 0, या पीई प्लस पी नॉट बराबर 0, यानी घटना होने की प्रायिकता और जोड़ घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना है, 1। तो ऑप्शन सी ना होगा, ठीक है। पूछता है एग्जाम। अब देखिए, यदि पीई कितना है 0.7, तो पीई नॉट, देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पीई अजोड़ पीई नॉट बराबर कितना पढ़े थे, 1। पूछा है पीई नॉट ना रे, क्या लिख देंगे, पीई नॉट बराबर क्या लिखेंगे, 1 घटा कौन ची, इठो पी। अब बताओ 1 घटा पी का मान दिया है कितना, 0.07 दिया है, यानी 1 में घटाना है हमको 1.00 लिख सकते हैं अपने मन से, क्योंकि जनसंख्या 0 को वैल्यू लेना है। फिर क्या घटाना है इसमें, 0.07 को पहचान लेगा, 10 में 7 गया 3, पहचान लिया था, 9 में 0 गया 9, 10 में पहचान लिया था 0, तो 0.93, यानी ऑप्शन ए। कोई दिक्कत?
अब देखिए, एक पासे के, इसमें सॉल्व क्या करना है, तो इसी क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है। एक पासे के एक फेके में, हाँ, एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे के एक फेक में, तो पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, सिंपल स्पेस ऐसे सूचित करते हैं ना, क्या क्या आ सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है। यहाँ बोले फेंके में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। विषम संख्या क्या क्या है, एक नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, पांच नहीं आएगा। विषम संख्या नहीं आने के बाद कौन कौन बच गया, दो चार छह, यानी क्या गो, तीन गो। तो अनुकूल कितना हो गया, तीन बटे कुल संभव कितना था, छह। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो कितना हो गया, एक बटे दो। एक बटे दो, नहीं समझे। एक पासे के फेक में दो नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे के फेक में अगर दो नहीं आएगा, तो दो नहीं आएगा तो कौन कौन आएगा, एक आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, यानी पांच। अनुकूल हो गया पांच बटे कुल संभव कितना हो गया, पांच बटे छह। नहीं समझा बात को, दो नहीं आएगा तो भैया छह तो है, एक तो नहीं आएगा, पांच तो आएगा ना। अब दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। अब देखो, दो सिक्का, सिक्के का सिंपल से दो पर पावर n होता है, तो दो पर पावर सिक्कों कितना सिक्का बोला, दो, तो दो पर पावर दो कितना होगा, दो, दो पर पावर दो, दो पर पावर तीन कितना होगा, नहीं होगा। अच्छा, अच्छी तरह फेंटी गई हुई ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग की बेगम है। ले, अलो आओ, देखो, सबसे पहले आ गए काला। काला कहाँ है, ये काले में बेगम का है, तुम ही बताओ। काला में, तो काला में हुकुम में भी एगो बेगम है और चीड़ में भी एगो बेगम है, तो दुगो बेगम हो गया। तो अनुकूल कितना हो गया, दो बट्टे कुल संभव कितना हो गया, बावन। दो एकम दो, 26, दोनों बावन, एक बट्टे कितना हो गया, 26। ऑप्शन डी हो गया सही, है ना। कोई दिक्कत है, सवाल सब कितना अच्छे और आसानी से निकल गया, है ना। आपका प्रायिकता का फॉर्मूला पूरा, मतलब सूत्र जो है, सूत्र कहते हैं, जो फॉर्म मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो तो करा दिए। और थैला वाला एग्जांपल देख लीजिए, लेना है, हम यहाँ लिखे हुए हैं। थैला वाला का मतलब ये हो गया कि बोलेंगे रे, एगो बैग है, एगो बैग है, उसमें दूगो लाल गेंद है, ठीक है, दूगो लाल गेंद है, और तीन गो काला गेंद है, और दो ठो सादा गेंद है, ठीक है। तो सादा, ठीक है, सादा नहीं सफेद लिखा जाता है, हम तो सादा लिख दिए, कोई बात नहीं है। दो गेंद लाल है, दो गो काला, तीन गो काला है, और दो ठो सादा है। हम बोलेंगे रे, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल का एगो है, दो गो अनुकूल हो गया, दो बटे कुल कितना है, संभव कितना है, दो, तीन दो पांच, दो सात गो, दो बटे सात नहीं हो जाएगा। ये सब पूछता है दो नंबरिया में, समझ में आया। तो वहां लिखना पड़ेगा, स्थिर से लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे कि दिया है लाल गेंदों की संख्या लिख देंगे दो, तथा काला गेंदों की संख्या लिख देंगे तीन, तथा सादा गेंदों की संख्या कितना, दो, है। तो कुल गेंदों की संख्या तीन दो पांच दो सात, तो लिख देंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, लिख देंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना हो गया, लाल क्या गो है, दो, बटे कुल संभव कितना हो गया, सात। ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे अरे गोज गाज किए, लेकिन बोले तो समझ में आया होगा। तो ये हो गया फिनिश, यानी मतलब आपको जो है, हम जो है टोटली पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 14 और 15, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 अध्याय का ऑब्जेक्टिव को करवा दिए हैं बच्चों। बस ये 9 अध्याय के ऑब्जेक्टिव को रपेट के आप मीडिया के वीडियो को अच्छे से देखे हैं और उसको रिवीजन कर लेते हैं, और इसी सब चैप्टर का सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, तो आपका बच्चों 100 में 100 नंबर गणित में कोई नहीं काटेगा। मस्त तैयारी करें और डरना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से भिड़ जाए, ठीक है। और आज का जो है वीडियो हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, और अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है, टाटा सी यू बच्चों, बाय बाय, और अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।